आज हम बात करेंगे उन मशीनों की जो इंसानियत की सबसे बड़ी पहेलियां सुलझा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल दुनिया के टाइटैनिक्स की, सुपर कंप्यूटर्स की। चले इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है, फिर देखेंगे कि ये आए कहाँ से, इनकी कहानी क्या है, और हाँ, ये करते क्या हैं, मतलब हमारी मुश्किलों को कैसे हल करते हैं। फिर नजर डालेंगे दुनिया भर में चल रही रेस पर और देखेंगे कि इस रेस में भारत कहाँ खड़ा है, और आखिर में झांकेंगे कंप्यूटिंग के भविष्य में। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सुपर कंप्यूटर है क्या? हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये सुपर कंप्यूटर आखिर है क्या चीज, मतलब हमारे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से अलग कैसे है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर 50,000 लैपटॉप एक साथ एक ही काम पर लग जाएं तो बस कुछ ऐसा ही होता है सुपर कंप्यूटर। इसकी असली ताकत यही है, इसमें हजारों लाखों प्रोसेसर होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसी को कहते हैं मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, और इसकी स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स में, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में ये कितनी कैलकुलेशंस कर सकता है। और जब हम स्केल की बात करते हैं ना, तो वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारे कंप्यूटर में 4, 8, 16 कोर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में सोचिए 1 करोड़ से भी ज्यादा, और पावर ये इतनी बिजली खा जाता है जितना एक छोटा शहर। इसीलिए इसे ठंडा रखने के लिए पंखों से काम नहीं चलता, बल्कि खास लिक्विड कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त मशीनें आई कहां से। चलिए जरा इतिहास में चलते हैं और इनकी कहानी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1960s में। तब आया था CDC 6600, जिसे दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। फिर आए क्रे 1 और क्रे 2, जिन्होंने स्पीड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब कुछ ही सालों के अंदर हम एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस करने लगे थे। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त छलांग थी। और इस पूरी क्रांति के पीछे एक ही नाम था, सीमोर क्रे, जिन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग भी कहते हैं। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने उनके बारे में कहा था, क्रे ने उन चीजों के बारे में सोचा जो उस वक्त के लोगों को नामुमकिन लगती थीं। यही तो विजन होता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये मशीनें असल जिंदगी में करती क्या है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को कैसे सुलझा रही हैं। इनकी ताकत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं होता। मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाने से लेकर नई नई दवाइयाँ खोजने तक, AI और बिग डेटा को पावर देने से लेकर सुरक्षित कारें और प्लेन्स डिजाइन करने तक, यहाँ तक कि देश की सुरक्षा में भी इनका बड़ा हाथ है। सीधी सी बात है, जहाँ भी बहुत ज्यादा और कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करना हो, वहाँ सुपर कंप्यूटर अपना कमाल दिखाते हैं। खासकर अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो ये मशीनें कमाल कर रही हैं। बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने और नई दवाएं बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये ऐसे सिमुलेशन चला सकती हैं जिनसे हजारों लाखों जानें बच सकती हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जिंदगी बचाने का एक जरिया भी है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी चीज में इतनी पावर हो तो उसे हासिल करने के लिए होड़ तो मचेगी ही। और ठीक यही हो रहा है सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में। दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हैं। अगर आज की तारीख में देखें तो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में अमेरिका का दबदबा है। फ्रंटियर और ऑरोरा जैसे इसके कई सिस्टम्स एक्सास्केल एरा में एंट्री कर चुके हैं। एक्सास्केल का मतलब है एक सेकंड में 1 क्विंटिलियन से ज्यादा कैलकुलेशंस। ये कंप्यूटिंग पावर का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। पर ये रेस सिर्फ नंबर 1 की नहीं है। देखिए, अमेरिका भले ही लंबे समय से इस फील्ड का किंग रहा हो, लेकिन चीन ने बहुत तेजी से उसे टक्कर दी है। बल्कि अगर टोटल सिस्टम्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स आज चीन के पास हैं। और इस ग्लोबल रेस में यूरोप भी पीछे नहीं है। तो इस ग्लोबल रेस में अपना देश भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सफर पर एक नजर डालते हैं। इस रेस में भारत का जवाब है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यानी NSM। इसका सीधा सा मकसद है देश को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और अपनी खुद की सुपर कंप्यूटिंग ताकत खड़ी करना। और अच्छी बात यह है कि इसके नतीजे अब दिखने भी लगे हैं। भारत का अपना AI सुपर कंप्यूटर एरावत दुनिया के टॉप 100 में जगह बना चुका है। ये भारत के लिए वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सिर्फ रॉ स्पीड की बात नहीं है, ये AI की भी बात है। एरावत और परम सिद्धि AI को अगर मिला दें तो भारत के पास AI स्पेसिफिक कंप्यूटिंग की जबरदस्त ताकत है, और यही ताकत भारत को आने वाले वक्त का एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे क्या, भविष्य में क्या है? चलिए अब कंप्यूटिंग के फ्यूचर और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हैं। अगला बड़ा पड़ाव है एक्सास्केल कंप्यूटिंग, मतलब ऐसे सिस्टम बनाना जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी 1000 गुना ज्यादा तेज हो। और इस रेस को हर कोई जीतना चाहता है। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर की एक कीमत भी होती है। एक तरफ ये मशीनें उन समस्याओं को मिनटों में हल कर सकती हैं जिन्हें सुलझाने में दशकों लग जाते, वहीं दूसरी तरफ ये बेहिसाब बिजली की खपत करती हैं। तो यहाँ पर्यावरण और इकोनॉमी के बीच एक बहुत बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। तो फिर सुपर कंप्यूटर के बाद क्या? अगली बड़ी छलांग हो सकती है क्वांटम कंप्यूटिंग।
ये आज के कंप्यूटर से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और ये उन मुश्किलों को भी हल कर सकती है जो दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है और शायद हमेशा रहेंगी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे ये कंप्यूटर हमारे इंसानी दिमाग जितनी पावर हासिल कर रहे हैं, हम अगली कौन सी बड़ी चुनौती को हल करेंगे? क्या हम मौसम को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर हर बीमारी का इलाज ढूंढ निकालेंगे? संभावनाएं तो अनंत हैं और भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने